दोस्तों सिर्फ 3 सवाल अपने आप से करने हैं। सिर्फ 3 सवाल अपने आप से करने हैं कि आज के तारीख में हम लोग अमीर है क्या। आज के तारीख में हम लोग करोड़पति है क्या। और आज के तारीख में हमारे सारे सपने पूरे हो चुके हैं क्या। सिर्फ 3 सवाल अपने आप से करने हैं, जवाब ऑटोमेटिक आ जाएगा। दोस्तों, इस धरती के ऊपर हम लोग परमानेंटली नहीं आए 400-500 साल के लिए, या फिर इंसान का लाइफ कितना होता है, मैक्सिमम 70 से 80 साल। उसमें से भी आधे से ज्यादा जिंदगी हमारी गुजर चुकी है, कट चुकी है, फिर भी हम लोग अमीर नहीं है, करोड़पति नहीं है, और आज भी हमारे सारे सपने अधूरे हैं। हम लोग अमीर नहीं है, करोड़पति नहीं है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो भी गलत हो रहा है। दोस्तों, हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, खेती करके, बिजनेस करके, जॉब करके हम लोग गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अमीर नहीं बन सकते, करोड़पति नहीं बन सकते, और हमारे जो सपने हैं वो सपने नहीं पूरे हो सकते। तो दोस्तों, आज तक जो कुछ भी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार है। अभी तक जो हुआ उसे हम लोग एक बुरा सपना समझकर भूलते हैं, और आज से एक नई जिंदगी की, नई सुबह के साथ में नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, 99% प्रॉब्लम पैसे के ना होने के कारण होते हैं। जितने भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा होता है। पैसे की जरूरत हर व्यक्ति, हर इंसान को होती है। दुनिया में ऐसा एक भी आदमी नहीं है कि जिसे पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा है तो सब पूछते कैसा है। दोस्तों, इस दुनिया में हमारा सच्चा दोस्त अगर कोई है तो पैसा है। इस दुनिया में हमारा सबसे नजदीकी रिश्तेदार अगर कोई है तो पैसा है। पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। तो दोस्तों, अभी हमें टेस्ट मैच नहीं खेलनी है, हमें 2020 मैच खेलनी है। हमें कम बॉल में ज्यादा रन निकालने हैं। हमें आने वाले सिर्फ 1 साल में अमीर भी बनना है, करोड़पति बनना है, और हमारे सारे सपने पूरे भी करने हैं। तो दोस्तों, तो इन सारे सवालों का जवाब हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमें आने वाले सिर्फ 1 साल में अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, यूनिक करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्रिप्टो करेंसी में आना होगा। मीटिंग में उपस्थित मैक्सिमम लोग क्रिप्टो करेंसी में आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग नए भी होंगे आज के सेशन में, जिनका आज पहला दिन होगा, या फिर उनकी आईडी नहीं लगी अभी तक, ऐसे भी लोग होंगे। तो हमें क्रिप्टो करेंसी में आना होगा। दोस्तों, इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया 2009 से शुरू है। तकरीबन 15 से 16 साल, 15 से 16 सालों से कंटिन्यूसली ये दुनिया चल रही है। ये दुनिया बहुत अजब और गजब की दुनिया है। इस दुनिया में सालों की बात छोड़ो, महीने की बात छोड़ो, मैं दिन की बात कर रहा हूँ, दिन की भी बात छोड़ो, हर घंटे, हर मिनट लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में ट्रांजैक्शन होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये फील्ड है। तो इस दुनिया में आकर बहुत सारे लोग अमीर हो रहे, करोड़पति हो रहे, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो हम क्यों ना करें? आइए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, हर एक फील्ड के अलग अलग रूल होते हैं। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के भी रूल है। क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको आना है तो डरना मना है। डरना मना है क्योंकि डर के आगे जीत है। डरना मना है, डर के आगे जीत है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में आने के बाद में रेट कम ज्यादा होता रहता है। कोई भी टोकन हो या फिर कॉइन हो, किसी भी टोकन का रेट कम ज्यादा हो सकता है। नेचुरल प्रोसेस है, और कम ज्यादा होना भी चाहिए। उसका रेट कम होता है तो उसको बाय किया जाएगा, उसका रेट बढ़ता है तो उसको सेल किया जाएगा। रेट बढ़ेगा, कम होगा तो उसका ट्रेडिंग होगा, बाय सेल होगा। अदरवाइज उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, उसको कोई बाय भी नहीं करेगा, कोई सेल भी नहीं करेगा। तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो रेट कम ज्यादा होना नेचुरल प्रोसेस है। माइंड सेट बना के रखे। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेकर हम लोग इस दुनिया में आकर हमारे सारे सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जाए तो हमारा प्रोजेक्ट यूनिक है, और इस प्रोजेक्ट में आना है तो लॉन्ग टर्म से आना होगा आप दोस्तों।
लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं 5 साल 3 साल 2 साल की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूँ। 1 साल की बात छोड़ो, मैं 6 महीने की बात कर रहा हूँ। 6 महीना भी छोड़ दो, कम से कम आपको 3 महीना पेशेंस रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे उतना ज्यादा हमको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट मिलता है कंपाउंडिंग से मिलता है। कंपाउंडिंग को इस दुनिया में आठवां अजूबा माना जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट मिलता है हमें, तो कंपाउंडिंग से प्रॉफिट मिलता है। इसी के कारण इस प्रोजेक्ट में हमारे टोकन का प्राइस अगर बढ़ गया तो हमें डबल प्रॉफिट होता है, लेकिन प्राइस अगर कम भी होता है तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग कभी भी लॉस में या फिर माइनस में नहीं जा सकते। और ये प्रोजेक्ट जो है ये लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, हम रहे ना रहे, ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा और हमारी आने वाली जो अगली पीढ़ियां है उनको भी इसका फायदा होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दी जा रही है, ना ही मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी दिखाया जाता है बताया जाता है, सारा एजुकेशन पर्पज से बताया जाता है। आपको खुद को रिसर्च करना होगा, चेक करना होगा, क्रॉस चेक करना होगा, नॉलेज एजुकेशन ट्रेनिंग लेना होगा, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। डिस्क्लेमर के साथ में मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मीटिंग में जो कुछ भी बात कही जाती है पूरे होश आवाज में कही जाती है। यहाँ पर आपको कोई झूठे सपने दिखाने का काम नहीं होता है। यहाँ पर कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दिया जाता है। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल लीडर लोगों के जैसा भाषण भी नहीं दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही बात बताई जाती है जो रियल में होती है, प्रैक्टिकल में होती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही बात बताई जाती है जिसका कोई एविडेंस होता है, गवाह होता है, सबूत होता है, प्रूफ होता है। तो डिस्क्लेमर के साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? शुरुआत, स्टार्टिंग से पहले से शुरुआत, नई शुरुआत। आज नए दिन से, नई सुबह से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज के मीटिंग में जितने भी नए लोग हैं समझ लेना आपका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। 2025 तो अभी खत्म होने में, खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ में और गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि 2026 का दिसंबर आने के पहले अगर इस प्रोजेक्ट को अगर सीरियसली लिया जाए, इसको समझा जाए, पेशेंस रखा जाए, इसका नॉलेज ट्रेनिंग एजुकेशन लिया जाए और दिल से इस प्रोजेक्ट को किया जाए, इसमें वर्किंग प्लान में आकर, तो मैं आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि आने वाले अगले 31 दिसंबर के पहले हम लोग आमिर भी होंगे, करोड़पति भी होंगे और हमारे जितने अधूरे सपने हैं वो सारे पूरे होंगे। तो आइए दोस्तों ओरिजिन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे टोकन का नाम है लॉन्गिनस। शॉर्ट फॉर्म में उसको एलजीएनएस बोला जाता है। 7 मार्च 2024 को इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। तकरीबन 2 साल होने में कुछ ही दिन बाकी है अभी। इस प्रोजेक्ट को डाव कम्युनिटी रन करती है दोस्तों। डाव कम्युनिटी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कुछ लोग एक जगह पर आते हैं और एक ही कंट्री के हो सकते हैं, अलग अलग कंट्री के होते हैं, वो प्लान को डिजाइन करते हैं और प्लान को ब्लॉकचेन के ऊपर रन किया जाता है और अपना मालिकाना हक निकाल लिया जाता है। इसका मालिक नहीं होता है। तो जो कम्युनिटी होती है वही इसके मालिक होते हैं, ओनर होते हैं। तो डाओ कम्युनिटी से ये प्रोजेक्ट रन होता है। और वर्ल्ड का जो फेमस ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन, तो वर्ल्ड के फेमस ऐसे पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। और एलजीएनएस का पेयर है डाई से। अगर हमारे पास में डाई है तो हम लोग एलजीएनएस को बाय कर सकते हैं। डाई क्या है? डाई एक स्टेबल करेंसी है, सेम सेम एज इट इज यूएसडीटी। यूएसडीटी का और डाई का रेट सेम होता है, ये स्टेबल करेंसी होती है। तो डाई से हम लोग एलियन को बाय कर सकते हैं। और वेब 3 के नेटवर्क के ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है। वेब 3 का मतलब होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हम इसको बोल सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। और originworld.org हमारा ये वेबसाइट है। वेबसाइट के ऊपर जाकर आप लोग
पूरा डिटेल में और इसकी जानकारी ले सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का मिशन क्या है, विजन क्या है। सब कुछ आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। तो दोस्तों, ये एलजीनियस, अब कोई भी प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर रन होता है तो उसको ऑडिट किया जाता है। तो एलजीनियस फुल चेन ऑडिट बाय सर्टिक और ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट बाय आर्मर्स। तो दोस्तों, सर्टिक और आर्मर्स क्या है? ये वर्ल्ड की टॉप ऑडिट एजेंसी है। वर्ल्ड के टॉप ऑडिट एजेंसी से हमारा इस प्रोजेक्ट को ऑडिट किया गया है। तो दोस्तों, ये क्या है? ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये क्या है एक्चुअल में? क्या है? ये तो ना नेटवर्क मार्केटिंग है, ना एमएलएम है। ये कोई पॉन्जी प्लान नहीं है। ये कोई मनी सर्कुलेशन का प्लान नहीं है। तो ये प्योरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है दोस्तों। हम लोग हमारा पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं, एसेट को बढ़ा सकते हैं, ताकि हम लोग हमारा पोर्टफोलियो को, मतलब इमरजेंसी में कभी भी हम लोग हमारा पोर्टफोलियो को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने की कोशिश करें इस प्रोजेक्ट में आकर। हमारा जो प्रोजेक्ट है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रन किया गया है। कोई भी प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर रन करने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काफी है, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लाइव किया किया गया है, ताकि जो कम्युनिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, या फिर फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग ना हो। इसलिए 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये प्रोजेक्ट रन है। ये प्रीमाइंड टोकन नहीं है। ये पहले से बना कर नहीं रखा जाता। इसलिए यहाँ पर टोकोनॉमिक्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। टोकोनॉमिक्स आप देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसका मतलब होता है यहाँ पर कोई डंपिंग और पंपिंग नहीं होता है। मतलब कोई अपने मर्जी से इसका रेट कम ज्यादा नहीं कर सकता। इसका रेट आपको कभी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा कि इसका रेट रातों रात बहुत ज्यादा बढ़ गया या फिर रातों रात बहुत कम हो गया। ऐसा आप कभी नहीं देख सकेंगे। इसका रेट बढ़ता है तो स्लोली स्लोली बढ़ता है, रेट कम होता है तो स्लोली स्लोली कम होता है। रेट कम होता है, ज्यादा होता है तो नेचुरल प्रोसेस से, ऑर्गेनिक तरीके से इसका होता है। इसका रेट कम ज्यादा होना ये कम्युनिटी के हाथ में होता है। जब ज्यादा सेलिंग होता है तो ऑटोमेटिक रेट कम होता है। ज्यादा बाइंग होता है तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ता है। रेट कम होना, ज्यादा होना, ये हमारे हाथ में है। डिमांड और सप्लाई के ऊपर सारा प्रोसेस चलता है। तो कोई टोकोनॉमिक्स नहीं है। वर्ल्ड में जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। और क्विक सेप के ऊपर हम लोग एलजीनियस को ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। क्विक सेप के लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। जब भी हम लोग हमारा आईडी लगवाते हैं तो हमारे आईडी में ऑलरेडी इनबिल्ट किया गया है क्विक सेप को। दोस्तों, ये कुछ सिंपल वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, बिटगेट वॉलेट है, या फिर वर्ल्ड का फेमस है ऐसा बाइनेंस वॉलेट है। तो और भी कुछ जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, सारे इन वॉलेट्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। दोस्तों, हमारे प्रोजेक्ट में ज्वाइनिंग पैकेज नहीं होता है। कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। दो दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। तो हमारा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज होता है। तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं होता है। अगर कोई भी आपको आकर बोले, बहुत सारे प्लान आते हैं मार्केट में, तो अगर कहीं पर भी ज्वाइनिंग पैकेज होता है, फिक्स अमाउंट होता है, तो समझ लेना आप खतरे में हो। तो हमारे यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट में, ओरिजिन प्रोजेक्ट में लॉकिंग नहीं है। हमारे फंड को, हमारे इन्वेस्टमेंट को लॉक नहीं किया जाता दोस्तों। लॉक नहीं किया जाता। नो लॉकिंग, इसका मतलब 0 डे स्टेकिंग है। सिर्फ 16 घंटे के लिए वार्म अप पीरियड में जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। 16 घंटे के बाद में हम लोग उसको कभी भी निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा 24/7। दोस्तों, कोई भी अगर आकर आपको अगर बताता है, कुछ भी प्लान बताता है, और उसमें जरा आपके इन्वेस्टमेंट को या फिर आपके फंड को अगर लॉक किया जाता है, तो समझ लेना आप धोखे में हो। तो हमारे प्रोजेक्ट में हमारे इन्वेस्टमेंट को लॉक नहीं किया जाता। दोस्तों, कैपिंग नहीं है। यहाँ पर वर्किंग प्लान में आकर आप इतना इनकम कमा सकते हो
कि आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नो कैपिंग का मतलब होता है नो लिमिट, अनलिमिटेड, अनंत से परे, जिसका कोई लिमिट नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, इतना इनकम आप कमा सकते हैं। तो कोई अगर दूसरा प्लान आता है, कोई बंदा आपके सामने प्लान लेकर आता है, अगर उसमें कैपिंग है तो समझ लेना आप खतरे में हैं। क्योंकि आप काम तो ज्यादा करोगे, मेहनत बहुत करोगे, बहुत बिजनेस होगा, लेकिन कैप लगाई जाती है, एक लिमिटेड इनकम दिया जाता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम हमें मिल सकता है। यूनिफॉर्म रिटर्न है, किसी ने कम से कम इन्वेस्टमेंट किया हो या फिर किसी ने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हो, प्रॉफिट परसेंटेज सभी लोगों को सेम मिलता है। तो यहाँ पर दो ही बटन होते हैं, स्टेक और अनस्टेक का। दो ही बटन है, स्टेक और अनस्टेक का, लेकिन लिमिट नहीं। कम से कम या फिर ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पर स्टेक और अनस्टेक कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। नो रिन्यूअल, ज्वाइनिंग पैकेज है ही नहीं तो रिन्यूअल का सवाल ही नहीं आता। बहुत सारे प्रोजेक्ट में रिन्यूअल किए जाते हैं, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली रिन्यूअल किया जाता है। ये रिन्यूअल करना कंपलसरी होता है अदर्स प्रोजेक्ट में, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में रिन्यूअल नहीं। अगर किसी ने कोई भी प्रोजेक्ट में अगर आपको रिन्यूअल करने का बोला जाता है तो समझ लेना आप धोखे में हो। यहाँ पर कोई विड्रॉल मैकेनिज्म नहीं होता है। हमारे यहाँ पर सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट में स्टेक और अनस्टेक का बटन होता है। और आपको किसी प्रोजेक्ट में अगर विड्रॉल मैकेनिज्म है तो समझ लेना आप धोखे में हो। विड्रॉल मैकेनिज्म होता है क्योंकि वहां पर ओनर होता है, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट उसको बोला जाता है। वहां पर ओनर होता है, और ओनर खुद, मतलब ओनर डिसाइड करता है कि हमें विड्रॉल देना है, नहीं देना है, कब देना है, कितना देना है, कितने टाइमिंग, टाइमिंग भी उसका डेट भी फिक्स होता है, टाइमिंग भी फिक्स होता है। इन इन्वेस्टमेंट हमारा होता है, फंड हमारा होता है, लेकिन सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में ओनर डिसाइड करता है विड्रॉल देने के लिए। हमारा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, हमारे प्रोजेक्ट में विड्रॉल मैकेनिज्म है ही नहीं। स्टेक और अनस्टेक का बटन 24/7, हम लोग कभी भी बटन दबा कर हमारा इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा ही कंट्रोल है। इस प्रोजेक्ट में कितने रुपए से आना हमारी मर्जी, कब तक रुकना हमारी मर्जी, इस प्रोजेक्ट से कभी बाहर निकलना हमारी मर्जी। मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट है, हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा कंट्रोल है। तो उसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो नो डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे इन्वेस्टमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता, किसी को भी कुछ भी नहीं दिया जाएगा। हमारे इन्वेस्टमेंट से किसी को भी कुछ भी नहीं दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट हम लोग कभी भी निकाल सकते हैं 24/7। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा कंट्रोल है। इस प्रोजेक्ट में, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। जो कुछ भी होता है एटो मोड से होता है, एटो सिस्टम से होता है, ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एटीएम मशीन होता है। एटीएम मशीन मशीन में पूरा प्रोग्राम फिट किया जाता है। बस जाना है, एटीएम कार्ड डालना है, इतना पेमेंट निकालना है, पासकोड डालना है, सारा प्रोसीजर ऑटोमेटिक प्रोग्राम फिट किए जाते हैं। वहां पर कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। आपने कभी ऐसा देखा है कि एटीएम मशीन से ज्यादा पैसे आ गए, कभी कम आ गए? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, सेम सेम जो एटीएम मशीन का जैसा एटो मोड से, एटो सिस्टम से जो प्रणाली चलती है, उसी तरह से हमारा भी ये जो प्रोजेक्ट होता है पूरा एटो मोड से, एटो सिस्टम से, इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। पूरा प्रोग्रामिंग उसमें फिट किया होता है, तो सब एटो मोड से होता है, ब्लॉकचेन के ऊपर एटो मोड से, एटो सिस्टम से होता है। तो इसमें, इस प्रोजेक्ट में आने के बाद में दो दो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है स्टेकिंग का, दूसरा रास्ता होता है रेफरिंग का। स्टेकिंग का मतलब क्या होता है? एलजीएनएस को परचेस करना है हमें, कितना भी, कम से कम भी चलेगा, कितना भी, और ज्यादा से ज्यादा कितना भी एलजीएनएस को परचेस करना है, इस प्रोजेक्ट में स्टेक करना है। जैसे हम लोग बैंक में एफडी करते हैं,
और बैंक वाले हमें उसके ऊपर प्रॉफिट देता है, लेकिन वो बैंक वाले हमारे इन्वेस्टमेंट को लॉक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट को लॉक नहीं किया जाता। बस आप एलजीएनएस चाहे जितना एलजीएनएस जितना आपका पॉकेट अलाउड करता है उतना एलजीएनएस को आप बाय करो, इस प्रोजेक्ट में स्टेक करो। स्टेक करने के बाद में आपको इसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम लोग आगे देखेंगे। तो सिंपल सा मतलब है, स्टेकिंग को हम लोग नॉन वर्किंग भी बोल सकते हैं। कुछ भी काम करना नहीं है, बस छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिट का मजा लेना है, उसको बोला जाता है स्टेकिंग। दूसरा पार्ट होता है रेफरिंग। रेफरिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में ला सकते हो, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, जो अपने इर्द गिर्द आजू बाजू में जो लोग हैं उनको आप इस प्रोजेक्ट में ला सकते हो। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे कंपनी का रेफरिंग करते हैं फ्री में। ये टीवी अच्छा है, मोबाइल अच्छा, ये वॉशिंग मशीन अच्छा, ये फ्रिज अच्छा, ये टू व्हीलर अच्छी, वो फोर व्हीलर अच्छी, बहुत सारे कंपनी का हम लोग फ्री में रेफरिंग करते हैं। उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता। अभी फ्री का काम बंद करना है और ओरिजिन को रेफर करना है। ओरिजिन को अगर रेफर करते हो तो आपको हमको इतना इनकम मिलेगा कि हमने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। रेफरिंग करके, रेफरिंग को हम लोग वर्किंग प्लान भी बोल सकते हैं। तो रेफरिंग करके या फिर वर्किंग प्लान में आकर इतना इनकम मिल सकता है कि आने वाले सिर्फ 1 साल में हम लोग अमीर बन सकते हैं। आने वाले 1 साल में हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। आने वाले 1 साल में हम लोग हमारे सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अनंत से परे, नो लिमिट, अनलिमिटेड, नो कैपिंग, इतना इनकम हमें यहाँ से मिल सकता है। तो दोस्तों, स्टेकिंग को और रेफरिंग को हम लोग आगे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। स्टेकिंग को, नॉन वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, हर 8 घंटे में हमें प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट कितना आता है? 0.2 से लेकर 0.4% प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट क्या आता है? एलजीएनएस के बदले में एलजीएनएस ही प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर कोई आईएनआर में बात नहीं होती है, या फिर यहाँ पर कोई डॉलर की भी बात नहीं होगी। जो कुछ भी होता है टोकन में ही होता है, और हमारा टोकन है एलजीएनएस। तो 0.4% से कभी आपको प्रॉफिट नहीं आए, ज्यादा नहीं आएगा। तो हर 8 घंटे में प्रॉफिट आता है, तो दिन में 24 घंटे होते हैं, तो दिन में 3 बार ये प्रॉफिट आता है। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो अप्रोक्स 1% प्रॉफिट हमें डेली आता है। सिंपल सा प्लान है, कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना है और दिन में 3 बार प्रॉफिट आता है। उस प्रॉफिट का मजा लेना है, उसको एंजॉय करना है। दोस्तों, मैंने शुरुआत में बताया था कि हमारे इस प्रोजेक्ट में कंपाउंडिंग से प्रॉफिट मिलता है। तो कंपाउंडिंग को इस दुनिया में 8वां अजूबा माना जाता है। तो जितने भी आपने एलजीएनएस परचेस किए हैं, 4 महीने में आपके एलजीएनएस की क्वांटिटी 2 गुना हो जाएगी। 6 महीने में आपकी एलजीएनएस की क्वांटिटी 5 गुना हो जाएगी। 12 महीने में आपके एलजीएनएस की क्वांटिटी 15 गुना हो जाएगी दोस्तों, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। तो जो कुछ भी हमें प्रॉफिट आता है, हर 8 घंटे में जो प्रॉफिट आता है, ऑटोमेटिक वो कैपिटल में ऐड होता है। प्रॉफिट को ऐड करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, ऑटोमेटिक ऐड होता है। अगले 8 घंटे में उस प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट मिलेगा। उसके अगले 8 घंटे में प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट, कंपाउंडिंग से प्रॉफिट बोला जाता है उसको। कंपाउंडिंग से प्रॉफिट मिलता है, और इसी के कारण हमारे एलजीएनएस की क्वांटिटी 1 साल में तकरीबन 15 गुना हो जाती है। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट में अगर रेट बढ़ता है तो हमारी तो लॉटरी लगती है। रेट बढ़ता है तो हमारा डबल प्रॉफिट होता है, सोने पे सुहागा। रेट बढ़ने का भी प्रॉफिट और क्वांटिटी भी बढ़ रही। अगर रेट कम होता है तो फिर भी हम लोग इसमें लॉस में या फिर माइनस में नहीं जा सकते, बिकॉज ऑफ क्वांटिटी। एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पेन को मैंने खरीद लिया 10 रुपए में। हमारे प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन की हिसाब से 4 महीने में मेरे पास में 2 पेन हो जाएंगे। उसकी कीमत 7 रुपए होने दो, मेरे 14 रुपए बन रहे हैं। 6 महीने में पेन की क्वांटिटी 5 गुना हो जाएगी। उसकी कीमत 5 रुपए होने दो, मेरे 25 रुपए बन रहे हैं। और 12 महीने में हमारे प्रोजेक्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे पास में 15 पेन हो जाएगी। पेन की कीमत 1 रुपया होने दो, बॉटम रेट होने दो, फिर भी मेरे 15 रुपए बन रहे। 3 महीने बाद प्राइस 30% कम हो गई, फिर भी मैं प्लस में हूँ। 6 महीने बाद प्राइस 50% कम हो गई, फिर भी मैं प्लस में हूँ। 12 महीने में प्राइस बॉटम रेट चली गई, फिर भी मैं प्लस में हूँ। किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में हम लोग इस प्रोजेक्ट में इसी तरह से, सेम हमारा प्रोजेक्ट में, हमारे एलजीएनएस में इसी तरह से हम लोग
कभी भी लॉस में या फिर माइनस में नहीं जा सकते। लोग रेट को लेकर बहुत परेशान होते हैं। हर दिन रेट को चेक करते हैं, हर दिन की बात छोड़ो, हर घंटे हर मिनट हम लोग रेट को चेक करते हैं। हमारा और रेट का कोई रिलेशन नहीं है। रेट की तरफ ना देखे, क्वांटिटी को देखो। क्वांटिटी को बढ़ने दो, पेशेंस रखो, 3 महीना रखो, 6 महीना रखो, पूरा 1 साल तक रुको, बाद में आप कैलकुलेशन करो। हर दिन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया था, अभी उतना, अभी आज का रेट से मेरा इतना बन रहा है, आईएनआर में इतने डॉलर हो रहे। और डॉलर डॉलर को चेक चेक करते हैं, डॉलर को, और आईएनआर में कन्वर्ट करके देखते हैं कि आज मेरा इन्वेस्टमेंट इतना। ऐसा नहीं करना है दोस्त। अभी स्टेक कर दिया ना, तो उसको 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक उसके तरफ ना देखे। 1 साल के बाद में कैलकुलेट करके देखो। हर दिन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमारे बिजनेस का रेट अगर $1 भी, वो तो $4 के नीचे जाता नहीं है कभी, जाएगा भी नहीं। फिर भी एक निगेटिव सोचते हैं, इसका रेट अगर $1 भी चला जाता है, आज जो कुछ भी रेट हो, उसका रेट $1 भी चला जाता है, तो हम लोग इस प्रोजेक्ट में लॉस में या फिर माइनस में नहीं रहते। फिर डरने की क्या क्या वजह है? किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में, बॉटम रेट में जाने से भी हम लोग इसमें लॉस में या फिर माइनस में नहीं जा सकते। तो फिर मुझे मुझे क्या पता क्यों क्यों लोग टेंशन लेते हैं, क्यों सोचते हैं, क्यों रेट की तरफ बार बार देखते हैं, समझ में नहीं आता। रेट की तरफ ना देखे दोस्तों।